क्या मैं और भी ज्यादा बदकिस्मत हो सकता हूं? अरे बाप रे! यह ऊपर से किस बदमाश ने फेंका? अरे यार, यह क्या है? ये तो कोई पुरानी चीज लगती है। कहीं यह आसमान से आया कोई खजाना तो नहीं? पता नहीं। यह जेड स्टोव कितने का बिकेगा? मालिक पहचान सफल। अब से तुम मेरे मालिक हो। कौन बोल रहा है? जेड स्टोव बोल उठा। मालिक, मैं कोई जेड स्टोव नहीं हूं। मैं जहुआ लू हूं। मैं जहुआ लू हूं। मालिक की रोजाना ताकत को ईंधन बनाकर, ब्रह्मांड की हर चीज को सामग्री बनाकर, हर तरह के अद्भुत खजाने बना सकता हूं। तुम कहते हो तुम जहुआ लू हो, हर चीज बना सकते हो। सच में या झूठ? मालिक अगर विश्वास नहीं करते तो आजमा कर देखिए। आजमाते हैं तो आजमाते हैं। गणना शुरू करो। गणना पूरा हुआ। निकालो क्या? निकालो। यह क्या है? मैं एक सोडा कैन को सोने की अंगूठी में बदलने जा रहा हूं। यह तो बिल्कुल जादू है। तो क्या मैं अमीर बन जाऊंगा? लेकिन यह भट्टी, इसकी ऊर्जा खपत वाकई थोड़ी ज्यादा है। एक वस्तु बनाने के लिए 10 किलोमीटर दौड़ने जैसा लगता है। एक वस्तु बनाना भी इतना थका है। दो वस्तुएं बनाने पर तो सिर घुटनों पर आ जाएगा। स्वामी, आपके थकने का कारण यह है क्योंकि आप एक साधारण मानव शरीर धारण किए हुए हैं, इसलिए आप शारीरिक शक्ति की कमी महसूस करते हैं। भविष्य में स्वामी आप मेरे द्वारा बनाए गए दिव्य रसायन का उपयोग कर सकते हैं अपने शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए। फिर भी अमृत की गोलियां बना सकते हैं। तो क्या मैं उन्हें खाकर अमर नहीं बन जाऊंगा? मालिक, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ने के बाद न केवल रोज अधिक बार बना सकेंगे, बल्कि बना सकेंगे उच्च गुणवत्ता वाली खास चीजें भी। वाकई में यह एक बेहतरीन खास चीज है। तुम्हें घर पर छोड़ना सुरक्षित नहीं होगा अगर तुम मुझे अपने साथ रख सकती हो। अगर तुम मुझे अपने साथ रख सकती हो। मालिक, ये तो बहुत आसान है। मालिक, मैं हमेशा तैयार हूं तुम्हारे शरीर में रहने के लिए। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया है। कितना थक गया हूं। पहले सोकर ताकत बढ़ाता हूं, फिर अंगूठी बेचने जाऊंगा। एक सोडा का डिब्बा, इसे भागे भट्टी में पकाऊंगा, फिर 9,000 में बेच दूंगा जब तक मैं काफी पैसा कमा लूं। अमरता की दवा बनाने की सामग्री खरीदो तो हम सृष्टि भट्टी का उपयोग कर सकते हैं और अमर हो सकते हैं। सुजी, आप क्या देखना चाहती हैं? यह वाला और यह वाला, इन सबको पैक कर दो। ठीक है सुजी, कुल 5 लाख। कोई बात नहीं, 50 लाख की बोली लगा दी। यही है असली दौलत। सिर्फ कैन पिघलाकर जिंदगी भर नहीं पा सकते उनका मुकाबला। हाँ पापा। किग्जू, तुम्हारा भाई मुझे पागल कर रहा है। फिर से आखिरी नंबर पर आ गया। कल फाइनल परीक्षा है। जाओ उसके लिए एक ट्यूटर ढूंढो। जल्दी से कुछ पढ़ा लो, चाहे सिर्फ 10 अंक ही बढ़ जाएं। मैं उसे 20 लाख देने को तैयार हूं, बस एक रात का ट्यूटर बनकर। बस मेरी पढ़ाई का ज्ञान ही कम है। बहुत पहले ही गुरुजी को लौटा दिया था। नहीं तो। मालिक, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं इसे बनाने में। बुद्धि बढ़ाने वाला खजाना। हाँ, मेरे पास सृजन भट्टी है। अरे, ये छोटा भाई मुझे बहुत परेशान कर रहा है। सुजी जी, मैं आपके भाई के ग्रेड सुधार सकता हूं। अपना परिचय दूं। मेरा नाम चेन तियानहाओ है। अभी आपकी फोन बात मैंने सुन ली थी। आपके भाई के ग्रेड सुधारने के मामले में मैं ये कर सकता हूं। तुम, अगर मैं उसके ग्रेड नहीं सुधार पाया तो एक पैसा नहीं लूंगी। ठीक है, मरते को मारिए का इलाज। उस समय मैं अपने भाई को तुम्हारे पास ले आऊंगी। अच्छा, 20 लाख रुपए अब हमारे हाथ में हैं। आ गया। माफ कीजिए, परेशान कर रहा हूं। कोई बात नहीं। अरे हाँ, एक बात, यह मेरा छोटा भाई सूजी चेन है। नमस्ते। हाथ भी मिला रहे हो? मिट्टी का सिपाही नहीं, मिट्टी मिट्टी नहीं है। अरे सूजी चेन, अंदर आ जाओ। सूजी चेन, मेरा भाई हमेशा ऐसा ही है। तुम बुरा मत मानना। कोई बात नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। मैं तुम्हारी दिक्कत नहीं बढ़ाऊंगा। यह मेरा कार्ड है। तुम कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। तुम कभी भी मुझे फोन कर सकते हो। तेरे भाई के साथ कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर। अच्छे से पढ़ाई करना। समझ गया।
मुझे पता है। मैं कहता हूं यह असंभव है। मेरे स्कूल के अंक हर साल सबसे निचले रहे हैं। भगवान भी आ जाए तो कुछ नहीं होगा। मैं भगवान कहलाने लायक नहीं, लेकिन तुम्हारे पढ़ाई के नतीजे, मेरे पास इसे सुधारने का तरीका है। क्या तरीका? अपनी किताबें और परीक्षा पत्र मुझे दो। क्यों? अरे नहीं, प्रश्नों की बार वाली रणनीति। मैं साफ कहता हूं यह असंभव है। तुम चिंता मत करो, आज की रात एक भी सवाल तुम्हें नहीं करना है। बस इंतजार करो। ये जादुई भट्ठी, क्या यह मेरे लिए बना सकती है ऐसी चीज जो पढ़ाई में मदद करे? जरूर मालिक, ये सब तुम पर निर्भर है। निर्माण शुरू करो। अगर हाई स्कूल की किताबों का ज्ञान पूरी तरह से हासिल कर लिया जाए तो परीक्षा में बैठना बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। मालिक, निर्माण पूरा हो गया है। ये बुद्धि का सार है। निगल लो और महारत हासिल करो। हाई स्कूल की सारी किताबी जानकारी इस इंद्रधनुषी कैंडी जैसी चीज को खाकर अविश्वसनीय रूप से महारत हासिल कर सकते हो। पूरी हाई स्कूल की शिक्षा, अगर वास्तव में यू ने जैसा कहा है तो छोटे मोटे कल की परीक्षा की बात छोड़ो, पूरी प्रवेश परीक्षा भी आसान होगी। ये सब तो आसान है। इसे खा लो, कल तुम जरूर प्रथम आओगे। तुम कहते हो मैं ये रेनबो कैंडी खा लूं तो मेधावी बन जाऊंगा। बिल्कुल सही। अरे नहीं, इसे रेनबो कैंडी नहीं कहते, ये ज्ञान का सार है। भैया, कहीं गलती तो नहीं? ये तो रेनबो कैंडी है। क्या तुम मुझे बच्चा समझते हो? मानो या न मानो, कोई जहर तो है नहीं। कोशिश किए बिना कैसे पता चलेगा? ठीक है, कोशिश करते हैं। आजमाओ तो सही। कैसा लग रहा है? अभी से ही महसूस हो रहा है। मेरा दिमाग ज्ञान से भर गया है। अंग्रेजी शब्द, गणित के सूत्र, रसायन समीकरण, भौतिकी सिद्धांत, यह मेरे दिमाग के अंदर ही है, अब उमड़ने लगा है। कोशिश करो। लगता है सफल हो गया। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मुझे ये सारे सवाल कैसे आते हैं? ये तो बहुत आसान लग रहा है। आराम करो, कल परीक्षा में सामान्य रूप से अपना दें। रिजल्ट की घोषणा अभी तक क्यों नहीं हुई? मेरा भाई फिर से सबसे नीचे रहा होगा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं? शायद इस बार तुम्हारा भाई स्कूल में प्रथम आया हो, पूरे स्कूल में टॉपर। तुम मुझसे मजाक मत करो। उसके ग्रेड देखकर तुमने तो कल रात ही पढ़ाया था, ज्यादा से ज्यादा दूसरा सबसे निचला। ये पूरे स्कूल में टॉपर, मुझे नहीं लगता वो टॉप 10 में भी आ सकता है। कैसे नहीं आ सकता? शायद इस बार वो बहुत मशहूर हो जाए। क्या हम दोनों एक शर्त लगाएं? क्या शर्त? अगर तुम्हारा भाई सूजी चेन स्कूल के टॉप 10 में आता है तो तुम मेरी एक बात मानोगे? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, तुम मेरे बारे में गलत न सोचना। ये बात ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम से कम वो काम तो हो जो मैं कर सकूं। अरे, ये तो नहीं हो सकता। मैं कैसे जानूं कि क्या बात है? तुम्हारे लिए तो आसान है, तुम्हारे लिए कौन सी बात मुश्किल है? ये तो बहुत अन्यायपूर्ण है। ठीक है, फिर ऐसा करते हैं। अगर सूजी चेन पूरे स्कूल में टॉप 20 में आ जाए, अगर टॉप 10 में आ जाए, हर एक रैंक ऊपर जाने पर, अगर वो पूरे स्कूल में नंबर, तो मैं तुम्हारी शर्त मान लूंगी। उसके कहने के मुताबिक अगर नंबर 1 बन गया, अमीर बन गया, मैं अमीर बनने वाला हूं। उम्मीद है सूजी अपना वादा नहीं तोड़ेंगी। एक सज्जन का वचन 4 घोड़े भी नहीं पकड़ सकते। फिर रिजल्ट आने का इंतजार करना। बस तुम शर्मिंदा होकर भागना मत। चिंता मत करो, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। अरे, टीचर रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तुम हार मानने के लिए तैयार हो जाओ। देखते रहो। ये आखिरी 10 नाम, सूजी चेन का नाम क्यों नहीं है? ये पहले हमेशा सबसे आखिरी आता था, इस बार पहले नंबर पर कैसे आ गया? मैंने अपने बच्चे से सुना है, ये सूजी चेन हर दिन क्लास में या तो सोता रहता है या शरारत करता है। इस बार के नतीजे, इतने बड़े सुधार कैसे हो गए?
मेरा गोडोंग हर परीक्षा में हमेशा पहले स्थान पर रहे हैं। इस बार यह कैसे हो गया? आखिरी स्थान के पीछे यह निश्चित रूप से कोई गलती है। सू जीचेन की ग्रेड हमारी कक्षा में हमेशा बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन इस बार उसे पूरे स्कूल में पहला स्थान मिला है। गुरुजी, मेरे भाई के ग्रेड, क्या सच में वो पूरे स्कूल में प्रथम आया है? कृपया उसका मजाक मत उड़ाइए। पूरे स्कूल में अंतिम न हो। तुम्हारे भाई सू जीचेन के इस बार के ग्रेड ने वास्तव में हम सबको चौंका दिया है और वास्तव में हम सभी से आगे निकल गया है। चाहे बुनियादी ज्ञान की बात हो या फिर समस्या सुलझाने के तरीके की, दोनों ही मामलों में वो एकदम सटीक है। इसलिए उसके अंक पूरी तरह वास्तविक और मान्य हैं। वो पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पर है। थोड़ा अलग बात करते हैं, कृपया। दांव लगाया है तो हार मानो। तुमने मेरे भाई को पूरे स्कूल में दिए वादे का इनाम पूरा का पूरा 14 मिलियन मैं अभी देती हूं। ठीक है मिस्सू, आप तो बहुत सीधी हैं। तुम, यह मेरा वादा पूरा करने की शर्त है। अरे, मेरा यह मतलब नहीं है। मैं तो सू परिवार की बेटी। चूम ली गई। महाराज, एक बात मुझे आपको बतानी है। आपको मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। किंग जू को क्या हुआ? क्या कुछ गड़बड़ हो गई है? नहीं नहीं, बेटी बस प्यार में पड़ गई है। प्यार में पड़ गई? कहीं उसे धोखा तो नहीं मिला? कौन सा नालायक लड़का है? मेरी बेटी से खिलवाड़ करने की हिम्मत। जल्दी लेकर आओ, मुझे देखने दो वो कैसा दिखता है। ये चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला नहीं लगता। चिकना चुपड़ा रूप। शायद कोई धोखेबाज नहीं है, ये भी मैं जानता हूं। अगर वो सच में होता एक चिकनी जुबान वाला धोखेबाज, तो बात आसान हो जाती। अब समस्या यह है, ये बच्चा साधारण सा दिखता है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं। ये किंग जुए आखिर किस बात पर मोहित हो गई? मैं भी नहीं जानता अब क्या करूं। उसकी असली पहचान क्या है? जी हुजूर, ये लड़का चेन तियानहाओ है। फिलहाल बेरोजगार है। कोई खास पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं, लेकिन ये छोटा साहब है। इस बार पूरे स्कूल में प्रथम स्थान पाया है। दरअसल युवती ने यही ढूंढा था। चेन तियानहाओ ने ट्यूशन दिया। यह वो लड़का है जो हमारी बेटी को पटाने की हिम्मत करता है। उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या व्यक्तिगत क्षमता, हमारे सू परिवार से बहुत कम है। हालांकि यह सच है कि जिचेन ने स्कूल में अचानक प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। ऐसा इंसान किंग जुए उसे पसंद कर सकती है। यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मालिक, क्या हम चेन तियानहाओ को? अरे नहीं, ये चेन तियानहाओ इतना बुरा इंसान नहीं होगा। पहले उन्हें जाने दो। अगर उनका आगे विकास होता है तो मुझे तुरंत सूचित करना। जी हुजूर। लेन देन रिकॉर्ड देखें और इलेक्ट्रॉनिक रसीद के लिए आवेदन करें। इस मामले में सुश्री सू वाकई तेज दिमाग है। मैं जाता हूं। पहले किराया जमा कर दो। सब कंजूसी कर रहे हैं। अब से देखते हैं कौन मुझ पर आरोप लगाता है। आखिरकार मैं गर्व से सिर उठा सकता हूं। हालांकि यह रहस्यमय भट्टी अच्छी है, लेकिन यह बहुत थकाने वाली है। क्या इसका कोई कम थकान वाला तरीका है? छोटे स्टोव, तुम बताओ। मालिक के पास तो हमेशा उपाय होता है। जब आप एक गोली खाएंगे, अमरता की दिव्य गोली खाने के बाद रोज 50 खजाने बना सकेंगे, बिना थके हुए, और सदा जवान रहेंगे, हमेशा युवा बने रहेंगे। अमरता की दिव्य औषधि शीघ्र तैयार करो। स्वामी, अमरता की दिव्य औषधि बनाओ। इसके लिए सामग्री भी चाहिए। कौन सी सामग्री? मुर्गी की टांग या बत्तख के पंख? स्वामी, तुम्हें भरपूर मिलेंगे। अमरता की दिव्य औषधि बनाने के लिए प्राचीन डायनासोर जीवाश्म की आवश्यकता है, तभी यह संभव है। क्या? प्राचीन डायनासोर जीवाश्म? ये चीज मैं कहां से लाऊं? अरे रुको जरा, पहले मैं देख लेता हूं इसकी कीमत क्या है। क्या? कुछ सस्ता विकल्प है क्या? मतलब मुझे ज्यादा चाहिए नहीं, बस हर बार इतनी मेहनत न लगे, बस इतना ही। मालिक शक्ति गोलियां बना सकते हैं। इसमें 1000 साल पुरानी जिनसेंग चाहिए, 10,000 साल पुरानी गनोडमा, 100 साल पुरानी शोभू, जंगली डोंगक्वाई। ये 4 दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, एक भी कम नहीं होनी चाहिए। ये सभी दुर्लभ दवाइयां लगती हैं। ये 100 साल पुराना शतावरी, ये 1000 साल पुराना जिनसेंग, लिंगजी, डोंगक्वाई। लगता है मुझे पहले पैसा कमाना ही होगा। मालिक, मैं आपकी कमाई की गति बढ़ा सकता हूं। इसे कैसे बेहतर बनाऊं? खजाने के कटोरे का निर्माण करो। बस मुझे एक कटोरा दो, मैं इसे बना सकता हूं। पहले क्यों नहीं बताया? चलो निर्माण शुरू करते हैं। निर्माण पूरा हो गया। मालिक, क्या आप निकालना चाहेंगे? निकालो।
मालिक, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? अरे मालिक, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? पहले बुरी खबर सुनो, क्योंकि अभी मैंने बात पूरी नहीं कही थी। मालिक ने जल्दबाजी में बनाना शुरू कर दिया, इसलिए यह सामग्री थोड़ी गलत हो गई। मुझे चीनी मिट्टी का कटोरा चाहिए था, लेकिन मालिक ने मुझे एक टेकअवे बॉक्स दे दिया। जादुई कटोरा बनाने में असफलता। अरे असफल? फिर यह क्या है? यह अच्छी खबर है। हालांकि जादुई कटोरा बनाने में असफल रहे, लेकिन खजाना ढूंढने वाला कटोरा बन गया है। खजाना ढूंढने वाला कटोरा, यह तो बिल्कुल पुराने जमाने की चीज जैसा दिखता है। इसका क्या फायदा है? सजावट के लिए रखा है क्या? यह खजाना ढूंढने वाला बर्तन रोज दुनिया की बेघर चीजें अपने आप इकट्ठा करता है, सीधे मालिक के सामने पहुंचाता है, और सारी कमाई कानूनी और वैध होती है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। बिना मालिक की चीज। बिना मालिक की चीज का क्या मतलब है? यानी सड़क किनारे पड़ी हुई। कोई नहीं चाहता ऐसी चीज, है ना? अरे बाप रे, ये 10,000 रुपये ऐसे ही मिल गए। ये 10,000 रुपये इस तरह मिल गए। ये बहुत आसान है ना? बिल्कुल सही। ये पूर्व बाजार सड़क का कोना है। वहां एक आदमी सामान खरीद रहा था। उसने गलती से जमीन पर पैसे गिरा दिए। 2 घंटे बीत गए, किसी ने नहीं लिए, तो ये बेमालिक हो गया। यह अपने आप मेरे पास आ गया। अब हर रोज मिलेगा, हर बार अलग बेघर चीजें। शायद पैसा हो या कोई और खजाना, सब कानूनी है। मालिक, बेफिक्र खर्च करो। वाह, ये तो बहुत मजेदार है। ये बेशक उस 1,40,00,000 जितना सीधा नहीं है, लेकिन ये रोज बिना मेहनत कमाई देता है। ये तो जीवन की जीत है। हाँ हाँ, छोटा भट्टा, खजाने की कटोरी। आगे चलकर क्या जीवन की सफलता पा सकूंगा, वो तुम दोनों पर निर्भर करेगा। हाँ हाँ, थोड़ी थकान है, मैं पहले सोता हूं। मैं जा रहा हूं। रोलेक्स, इसकी कीमत कम नहीं होगी, है ना? मालिक, आपकी नजर तो बहुत तेज है। ये शहर के पश्चिमी हिस्से के शौचालय में वॉश बेसिन पर कोई भूल गया था। आधा महीना बीत गया, किसी ने नहीं ढूंढा, तो अब ये बेकार की चीज बन गई है। इसकी कीमत लगभग 5 लाख है। 5 लाख? ये खजाना खोजने वाला बर्तन तो कमाल का है, लेकिन दूसरों का गिरा हुआ घड़ी, क्या यह वाकई कानूनी है? अगर कोई इसे ढूंढने आया तो क्या होगा? मालिक, चिंता न करें, बिना मालिक वाली वस्तु का निर्धारण बहुत सख्त होता है। 30 दिन से अधिक समय तक कोई दावा नहीं करता, या फिर मालिक स्पष्ट रूप से त्याग दे, तभी इसे परित्यक्त माना जाएगा। ये घड़ी पहले ही समय सीमा पार कर चुकी है, और सिस्टम ने जांच की है। मालिक एक अमीर घर का लड़का है। उसने नई घड़ी पहले ही खरीद ली है। इस एक टुकड़े की उसे कोई परवाह नहीं, इसलिए ये पूरी तरह कानूनी है। तुम इसे खुद पहन सकती हो या बेच भी सकती हो। ओह, ऐसी बात है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये घड़ी पहनो, बहुत शानदार है। कॉमरोनिया, सुजी जी, सुप्रभात। चेन तियानहाओ, सुप्रभात। जिचेन आज स्कूल गया है। क्लास टीचर ने खास तौर पर मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि क्लास में सवालों के जवाब देते समय वो बहुत तेज और सटीक था, और उसने सहपाठियों को समस्याएं समझाने में खुद पहल की। उसे पढ़ाई का प्रतिनिधि बनाने पर ही अड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे, ये औपचारिकता क्यों? असल में जिचेन ही होशियार है। इशारा मिलते ही समझ जाता है। इशारा मिलते ही समझ जाता है। और मैंने थोड़ा मार्गदर्शन भी किया। कोई बड़ी बात नहीं है, झिझक मत दिखाओ। मैं अपने भाई को नहीं जानता क्या? पहले क्लास में या तो सोता था या शरारत करता था। अब ऐसा बदलाव आया है। ये सब तुम्हारी ही कृपा है। क्या शाम को खाली हो? मैं तुम्हें खाने पर बुलाना चाहता हूँ। ये तुम्हारा आधिकारिक तौर पर शुक्रिया अदा करने का तरीका है। खाली हो? बिल्कुल खाली हूँ। जगह तुम चुनो। यकीन दिलाता हूँ, मैं लेट नहीं होऊंगा। तो शाम 7 बजे शहर के दक्षिण में यू जुवान गेट रेस्टोरेंट में। मैंने पहले ही प्राइवेट रूम बुक कर लिया है। फिर मिलते हैं। ठीक है, शाम को मिलेंगी, सूजी। सुपरिवार की बड़ी बेटी ने खाने का न्योता दिया है। ये तो विशेष सम्मान है। पहले तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मालिक और मालकिन, अभी सुजी जी ने फोन किया था। उन्होंने चेन तियानहाओ को शाम 7 बजे बुलाया है, यूजुआन रेस्तरां में खाने के लिए। कहा कि वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं, छोटे युवराज को पढ़ाने के लिए। जियांगुओ, क्या तुम सचमुच उन्हें बढ़ने दोगे? या फिर चलो इस लड़के से मिलते हैं, उसे मुश्किलों से हटने दो।
अरे नहीं, आजकल के युवा बहुत विद्रोही हैं। वे तुरंत टीवी शो की नकल करते हैं, भाग जाने जैसी बातें। अगर हमने ऐसा किया तो छिंगजू को पता चल जाएगा। वो पहले तो हिचकिचा रही थी और नतीजा उन्होंने एक साथ रहने का फैसला कर लिया। टीवी वाले नाटकों में ऐसा ही तो होता है ना। तो अब क्या करें? क्या उन्हें अपने हाल पर छोड़ दें? किशुए की नजरें बहुत ऊंची हैं। बचपन से लेकर अब तक इतने अमीर घरानों के लड़के उसके पीछे पड़े रहे, उसने किसी को भी हाँ नहीं कही। ये चेन तियानहाओ, शायद वह भी। जरूरी नहीं कि वो उसे सच्चे दिल से पसंद करती हो, बस हमें उसकी असली स्थिति का पता लगाना है। बस चरित्र ठीक हो। हमारे सो परिवार के पैसे नहीं लेना चाहता, उन्हें मिलने दो, कोई हर्ज नहीं। अमीर होने का एहसास कितना मजेदार है। मैं जो चाहूं वो खरीद सकती हूं। मेरे कीमती खजाने को देखो। अरे बाप रे, ये सस्ता सामान कितना तेज है। हाँ बिल्कुल, मेरे पास सृष्टि भट्टी है, यह मरहम जरूर बना देगी। इतना छोटा घाव, क्या यह आसान नहीं है? सृष्टि भट्टी, सुपर रिपेयर पिल बनाओ, शुरू करो। ठीक है स्वामी। क्या मैं यहां नहीं आ गया? यह प्रभाव अद्भुत है। अब से अगर चोट लगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। जाओ हुआलू, तुम मेरी जान बचाने वाली जादुई वस्तु हो। हाँ हाँ, बिल्कुल मालिक। शारीरिक क्षमता बढ़ने के बाद और भी शक्तिशाली खजाने बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारी यह एक बार की रचना काफी ऊर्जा खर्च कर देती है। तुम्हारा मालिक यानी मैं पहले कुछ खा लेता हूं। पश्चिमी शहर का वो भूखंड, हमें इसे अच्छी तरह विकसित करना होगा। मैं 1 अरब का निवेश करने की योजना बना रहा हूं। अरे विज्ञापन बोर्ड गिर गया, जल्दी हटो वहां से। सावधान। क्या ये जाओ शान जनरल मैनेजर नहीं है? रियल एस्टेट जगत के दिग्गज। उनका घाव तो बहुत भयानक है। ये तो जानलेवा मामला है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। जिसने भी जाओ शान्हे को बचाया, उसकी जिंदगी भर की चिंता खत्म। जाओ साहब, मेरे पास अचूक दवा है, खून रोककर जल्दी भर देगी। एक बार मुझ पर भरोसा करें। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। यह बहुत अद्भुत है। खून भी रुक गया है। यह बहुत अद्भुत है। खून भी रुक गया है। दर्द भी नहीं है। सचमुच तुम्हारा धन्यवाद। हे भगवान, ये कौन सी दवा है? अस्पताल की आपातकालीन दवा से भी ज्यादा असरदार है। ये तो घरेलू नुस्खा है, बस सहयोग से काम कर गया। जवान, तुम्हारे इस एहसान का मुझे बदला चुकाना ही होगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चेन तियानहाओ है। चेन तियानहाओ, अपना फोन निकालो। ये 15 लाख है। मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा आभार। 15 लाख, ये तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा नहीं है। आप मेरे जीवनदाता हैं और उसने मेरे खून का बहना भी रोक दिया। ये थोड़ा सा पैसा क्या चीज है। आगे कोई भी समस्या हो तो सीधे मुझसे संपर्क करना। ठीक है, 1 मिनट रुको। यह है मेरा बिजनेस कार्ड है, इसे संभाल कर रखो, फिर मैं शर्म नहीं करूंगा। मिस्टर झाओ। अरे 15 लाख, आखिरकार 30 लाख पार कर गए। हाँ हाँ, मिस्टर झाओ बहुत उदार हैं। ये 15 लाख रुपए बस कहते ही ट्रांसफर कर दिए। अरे मेरे बच्चे, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम चिंता मत करो, आगे से मेरी जिंदगी आराम से कटेगी। तुम्हारा योगदान कभी नहीं भूलूंगा। बिल्कुल सही मालिक, मेरे पीछे आइए, आगे और भी कमाई होगी। लेकिन मालिक यह मत भूलिए, शरीर की कसरत ज्यादा करें, शारीरिक क्षमता बढ़ाएं। मैं और भी बेहतर खजाने बना सकता हूं। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। कल मैं जिम का मेंबरशिप कार्ड बनवाने जा रहा हूं। आज बहुत थक गया हूं, मैं पहले थोड़ी देर सो लेता हूं। हाँ हाँ हाँ, 1.5 करोड़। अरे बाप रे, फिर से नया खजाना आ गया। हाँ 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 हाँ। मालिक, ये प्राकृतिक है,
हेतियान जेड ग्वानेइन पेंडेंट। इसकी बनावट शुद्ध और निर्मल है। बाजार मूल्य 1 लाख युआन है। इसे बेसहारा वस्तु घोषित किया गया है। आप इसे निश्चिंत होकर उपयोग या बेच सकते हैं। खजाना ढूंढने का बर्तन वाकई भरोसेमंद है। कल ये 15 लाख की थी, आज फिर 1 लाख का जेड ग्वानेइन लेकर आया हूं। जीवन तो मजे में गुजर रहा है। महोदय नमस्ते, आप क्या देखना चाहेंगे? मेरे पास हेतियान जेड का एक टुकड़ा है। इसकी जांच करवाना चाहता हूं और साथ ही बेच भी दूं। जवान, ये तुम्हारा ये जेड ग्वानेइन पेंडेंट शुद्ध प्राकृतिक खोतान जेड से बना है। इसकी बनावट एकदम शुद्ध है। रंग पूरी तरह साफ और चमकीला है। इसमें जरा सी भी अशुद्धि नहीं है। यह एक उत्तम किस्म का पत्थर है। तो फिर मेरे इसकी कीमत कितनी है? एक मुश्त 10 लाख। मैं अभी आपको नकद दे सकता हूं। कैसा रहेगा? ठीक है, सौदा पक्का। यह 1 लाख रुपये है। जवान, तुम गिन लो। शुक्रिया बॉस। कोई बात नहीं, अच्छा माल हो तो फिर मिलना। चलो 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 चलो। ये लड़का, कल उसने रियल एस्टेट टाइकून झाओ शान्हे को बचाया और पा लिया 15 लाख का इनाम। 15 लाख। इस लड़के की किस्मत बहुत अच्छी है। किसी को बचाकर इतने पैसे कमा लिए। किस्मत तो बस एक हिस्सा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह निर्णायक समय पर आगे आ सका। इससे साबित होता है उसका चरित्र ठीक है। वो काया और स्वार्थी नहीं है। लेकिन वो तो एक बेरोजगार आम आदमी है। इसके हाथ में ऐसा रहस्यमय नुस्खा है जो घाव को पल भर में भर देता है, और वो भी कम समय में। ढेर सारा धन और खजाना पा सकता है। इस लड़के की क्षमता सचमुच हैरान करने वाली है। जियांगुओ, ये युवक, क्या उसका कोई पृष्ठभूमि है? जानबूझकर हमारी चिंगजुए के पास आया है? फिलहाल तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन हमें उसका पीछा करते रहना है। मैं देखना चाहता हूं उसके पास और कितने रहस्य हैं। अरे उसे हमें देखने मत दो। ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है? फिर पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं। पूरे 3 करोड़। दवा बनाने से पैसा कमाना बच्चों का खेल है। वो मिस्टर झाओ के 15 लाख मुफ्त में मिले जैसे हैं। दवा बनाना सचमुच फायदेमंद है। तो अगर मैं ज्यादा बनाऊं, क्या ये धन की स्वतंत्रता नहीं है? बस 10 लाख। अगर मैं जहर की दवा बना सकूं, निश्चित रूप से तुरंत असर दिखाने वाली। 10 लाख, ये भी बहुत सस्ता है। लेकिन अगर मुझे सांप ने काट लिया तो क्या होगा? नहीं, मुझे हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। जहुआ भट्टी, इन जड़ी बूटियों से क्या बढ़िया चीज बनेगी? बना सकते हो? क्या एक बना सकते हो? जहर की दवा निकले, बेहतर हो वो 5 कदम सांप से बचाव करे। मालिक, ये साधारण औषधियों को मिलाकर पकाने से सुपर एंटीडोट बन सकता है। हर जहर का इलाज कर देगा। सांप के जहर की तो बात ही छोड़ो, यहां तक कि रासायनिक विष भी ठीक कर देगा। और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बस थोड़ी ताकत ज्यादा खर्च होगी। सभी जहरों का इलाज है। फिर तो करना ही होगा। इसमें कितनी ऊर्जा लगती है? यह अल्कमी रिंग से भी बड़ा कैसे है? ऐसा लगता है जैसे मैराथन दौड़कर आया हूं। सुपर एंटीडोट बनाने में सफलता मिल गई। मालिक, जल्दी इसे संभाल लीजिए। ये तो जान बचाने वाला जादुई सामान है। हेलो सुजैन जी। चेन तियानहाओ ने आपकी नींद में खलल नहीं डाला ना? मैं और जिचेन सोच रहे हैं वीकेंड पर बाहर कैंपिंग करने जाएं। क्या आप फ्री हैं? ताजी हवा में सांस लेंगे, बस आराम करने के लिए। फ्री नहीं तो फ्री कर लेंगे। कल सुबह 9 बजे। पता तुम्हारे वीचैट पर भेज दिया है। ठीक है, मैं ठीक समय पर पहुंचूंगा। अब मेरे पास सिर्फ पैसे ही नहीं हैं, बल्कि एक देवी मुझसे मिलने आ रही है। क्या जिंदगी है, यहां तक कि देवता भी इसे नहीं बदलेंगे। भैया चेन, तुम बहुत कमाल हो। अभी
मैं स्कूल में हूँ। मैं टॉपर हूँ। शिक्षक और सहपाठी मेरे आसपास रहते हैं। यह एहसास बहुत मजेदार है। ये तुम्हारी अपनी समझदारी है। मैंने भी ज्यादा मदद नहीं की। ठीक है, बस करो। झिझको मत। जिचेन में बदलाव हम सबकी नजर में है। जल्दी बैठो। ठीक है। ये स्ट्रॉबेरी कितनी अच्छी है। क्या यह मेरे लिए है? बचाओ, कोई सांप काट लिया गया है। क्या कुछ हुआ है? चलो हम वहां देखने जाते हैं। चलो। किसी के पास सांप का इलाज है? कृपया, मैं विनती करता हूं। मेरे मालिक को 5 कदम वाले सांप ने काट लिया है। अगर दवा नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी। यह निशान तो 5 कदम वाले सांप का ही है। यह जहर बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर 5 मिनट के भीतर इसकी दवाई नहीं मिली तो मौत निश्चित है। मैं जोहो फुगुई हूं। मैं खान में काम करता हूं। मुझे कौन बचाएगा? मैं भारी इनाम दूंगा। हाँ, ये हमारे जोहो साहब हैं। आज वे नई खान का निरीक्षण करने आए हैं। अगर कुछ अनहोनी हुई तो हम सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही। मैंने अभी जहर की दवाई बनाई है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? ये सांप का जहर आम नहीं है। मेरे पास खास दवा है। चिंता मत करो। ये उसने क्या लगाया है? ये घाव पूरी तरह सूख कैसे गया? जहर उतर गया। ये कौन सा जादुई इलाज है? ये घर के बुजुर्गों का दिया हुआ नुस्खा है। मैंने सोचा क्योंकि यह बाहर का इलाका है। मैं देखना चाहता था कि कोई मच्छर या कीड़ा काटेगा क्या, तो मैं इसे ले आया। जल्दी जाकर मेरा सामान ले आओ। ठीक है। कैसा लगा? क्या अब दर्द नहीं है? जवान, जान बचाने का एहसान। इसका कोई बदला नहीं। जी, यह मैंने खदान से अभी लाया है कच्चा पत्थर। बेशकीमती नहीं है। जरूर रख लीजिए। श्री झो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। नहीं, इसे लेना ठीक नहीं। रख लीजिए। ये श्री झो की शुभकामना है। कृपया स्वीकार करें। यह क्या चीज है? ये जुआ पत्थर है। हो सकता है इसमें कुछ भी न हो। इसमें अनमोल हरा पत्थर भी हो सकता है। ये सब तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। आशा है ये पत्थर मेरी किस्मत और चमका दे। मालिक। बेटा, तुम सामान खरीदने आए हो या बेचने आए हो? मेरे पास एक कच्चा पत्थर है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे काट कर देखो और फिर बेच दो। सुनो जवान, ये पत्थर तो बेकार है। इसमें न तो धारियां हैं न ही निशान। इसके अंदर शायद कुछ भी नहीं है। इसे काटना बेकार है। मेरे ख्याल से इसे काटना नहीं चाहिए। पैसे की बर्बादी है। पत्थर की ज्वारी में 10 में से 9 हारते हैं। ये पत्थर तो जुआ लगाने लायक भी नहीं है। बस समय की बर्बादी है। ये सड़क किनारे से बस उठा लिया गया कोई पत्थर नहीं है। किस्मत आजमाने आया हूं। यह क्या जगह है, देखा भी नहीं? मालिक, आप क्या बात कर रहे हैं? अगर वो काटना चाहता है तो काटने दो। हम पत्थर काटने की फीस दे देंगे। ठीक है, चूंकि तुम पैसे बर्बाद करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए इसे काट देता हूं। एक बार काटने का 500 रुपये। पहले पैसे चाहिए। हरा तो हरा है। हरा है, सच में हरा। शुद्ध बादशाही हरा। हे भगवान, ये सच है। बादशाही हरा। क्या मैं सही देख रहा हूं? रंग इतना शुद्ध है, जरा सी भी मिलावट नहीं। ये तो बेहद उत्तम चीज है। बिल्कुल सही। यह असली शाही हरा है। इसमें कोई मिलावट नहीं। इसकी चमक और पारदर्शिता उत्तम है। इसका रंग शुद्ध है। बाजार में यह सबसे शीर्ष स्तर का है। बाजार मूल्य कम से कम 2 करोड़ है। लड़के, ये 2 करोड़ का है। ये हरा पत्थर मैं ले लूंगा। बस एक टूटा हुआ पत्थर है। इसकी कीमत 20 लाख है। सौदा तय हुआ। ये 20 लाख का चेक है। इसे कभी भी भुनाया जा सकता है। बहुत बढ़िया। तुम्हारी किस्मत तो अद्भुत है। 2 करोड़, अरे 2 करोड़, अरे ये सब भाग्यशाली भट्टी की कृपा है। बस भाग्य अच्छा था। छोटे भाई, तुम सच में कम उम्र में ही बहुत कामयाब हो। तुम्हारी नजर बहुत तेज है। जवान, अभी मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया, माफ करना। आगे से मैं तुम्हारे कटिंग स्टोन का शुल्क माफ करूंगा। आप सबके प्यार के लिए धन्यवाद। तो हम पहले चलते हैं। तुमने ऐसे कितने और सरप्राइज छिपे हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता? आगे चलकर धीरे धीरे बताऊंगा। क्रिएशन फनिस की कृपा से वाकई जिंदगी की बुलंदियों पर पहुंच सकते हैं।
कितनी थकान है। सिर्फ 20 मिनट की प्रैक्टिस से ही मैं थक गया। अब हल्की सी हरकत से भी कमजोरी आती है। यह क्या होगा? मालिक, पहले सिर्फ पैसा कमाने में लगे रहे, शारीरिक ताकत की कदर नहीं की। अब पता चला ताकत की सीमा कम पड़ गई ना। अरे, क्या तुम्हारे पास कोई ताकत तेजी से बढ़ाने का तरीका है? अरे, रहस्य मत बनाओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल, मैं तो महान ताइशोंग लाओजुन की रचनात्मक भट्टी हूं। शारीरिक शक्ति बढ़ाने वाली एक खास चीज बनाओ। ये तो बहुत आसान है। दलील गोली के बारे में सुनो। इसे खाते ही ताकत बहुत बढ़ जाएगी, शारीरिक क्षमता एकदम दोगुनी हो जाएगी। आगे उच्च स्तर की चीजें बनाना भी आसान रहेगा। दलील गोली। दलील गोली। जो सामान चाहिए बस कह दो, मैं अभी खरीदने जाता हूं। ये सामान आम नहीं है। 1000 साल पुरानी जिनसेंग चाहिए, 10,000 साल पुरानी गनोडमा चाहिए, 100 साल पुरानी शूबू चाहिए और जंगली दोंग क्वाई भी चाहिए। ये 4 दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, एक भी कम नहीं चलेगा। ठीक है, मैं अभी खरीदने जाता हूं। मालिक, जल्दी करो, मुझे 1000 साल पुरानी जिनसेंग चाहिए, 10,000 साल पुरानी लिंगजी, 100 साल पुरानी शोनियाओ और यह जंगली दान गुई भी। लड़का, तुमने जो चीजें मांगी हैं वो 4 दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। इनकी कीमत कम नहीं है। कोई बात नहीं, चाहे जितनी कीमत हो, मुझे चाहिए। ठीक है, तुम जल्दी मत करो, मेरे पास वाकई ये सब है। 1000 साल पुराना जिनसेंग लाओ, 10,000 साल पुराना लिंगजी लाओ, 100 साल पुराना शोबू लाओ, जंगली दोंग क्वाई लाओ। लेकिन ये कीमत 20 लाख। कार्ड से भुगतान करूं? ठीक है, धीरे से जाओ। जादुई भट्टी, सामग्री पूरी हो गई, निर्माण शुरू करो। समझ गया मालिक, बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होने की चेतावनी, तैयार रहना। यह ऊर्जा खर्च करता है। यह सुपर एंटीडोट से भी ज्यादा ताकतवर कैसे है? लगता है शरीर पूरी तरह खाली हो गया है। ताकत की गोली बनाने में सफलता मिल गई। इसे लेते ही ताकत की सीमा बढ़ जाएगी। शारीरिक शक्ति अचानक बहुत बढ़ गई। चलो पीते हैं। अरे वाह, अरे वाह, यह एहसास कि पूरे शरीर में ताकत बढ़ गई है। मैं जा रहा हूं। हाँ हाँ, यह ताकत तो बहुत ही अमानवीय है। पहले तो मैं एक कोरियर का डिब्बा भी मुश्किल से उठा पाता था, इसने तो डिब्बा एक झटके में चकनाचूर कर दिया। बूढ़े बंदे, सुरक्षा शुल्क चुकाने का दिन आ गया है। 5,000 रुपये निकालो, वरना तुम्हारी दुकान तोड़ दूंगा। भैया, मेरा छोटा सा धंधा है, दिन भर में 100 रुपये भी नहीं कमा पाता। मैं सचमुच नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। मार खाना चाहते हो बूढ़े? बुजुर्ग को सताना कौन सी बहादुरी है? अब सब्जियां उठाकर मुझे दो। बुजुर्ग से माफी मांगो। तुम कौन हो? अपने काम से काम रखो। मौत को बुलावा दे रहा है क्या? उससे बहस क्यों कर रहे हो भाई टाइगर? उसे मारो, उसे मार दो, उसे जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी का नतीजा दिखाओ, उसे पीटो। तुम इंसान हो या भूत? पास मत आओ, पास मत आओ। अभी तो तुम ही मुझे मारने वाले थे। नहीं नहीं नहीं, भैया टाइगर, भैया टाइगर, भागो। चलो चलो चलो, हम चलते हैं। हे भगवान, ये लड़का कितना मारकू है। ये लड़का नेकदिल भी है और लड़ने में भी माहिर है। लड़के, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना मेरा बेटा मारा जाता। बस एक छोटी सी मदद थी। अब वे कभी हिम्मत नहीं करेंगे तुम्हें तंग करने की। अगर फिर आए तो मेरा नाम लेना, चेन तियानहाओ। ठीक है। पहले उसने लोगों को बचाया, उसकी बहादुरी साफ दिखती थी। वो जान बचाने से नहीं डरता। उसने फिर इसकी मदद की, सड़क किनारे दुकान लगाने वाले बूढ़े की। यही काफी है समझने के लिए, वो दिल का अच्छा है। ऐसा नहीं है कि पैसे आते ही अपने मूल को भूल गया। हाँ, तो देखा जाए तो उसका चरित्र ठीक है। हाँ,
अगर ऐसा है तो बाकी सब मायने नहीं रखता। हाँ, सही कहा। आजकल उस जैसे अमीर और दयालु जवान कम ही हैं। पहले मुझे उसकी चिंता थी, वो हमारे पैसे के पीछे पड़ा है, लेकिन अब लगता है ये लड़का खुद ही कमा लेता है ढेर सारा पैसा, और दिल भी अच्छा है, दूसरों की मदद करता है। सच में। अरे, चूंकि चरित्र तो ठीक है, हाँ, व्यक्तिगत क्षमता भी इतनी मजबूत है मेरे ख्याल से। फिर दखल देने की जरूरत नहीं है। उसका चिंगजियो से संपर्क हो गया है। चिंगजियो उसे पसंद करती है। हाँ, निश्चित रूप से उसकी अपनी वजह होगी। तो क्या हमें अभी भी जरूरत है? क्या उस पर नजर रखनी जारी रखें? अब जरूरत नहीं है। ओह, जवानों के दिल के मामले हैं, उन पर छोड़ दो, खुद ही सुलझा लेंगे। हाँ, कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन ये बूढ़े दादा दादी ऐसे तो नहीं दिखते। हाँ, तुम्हें हाल ही में क्या हुआ है? ये मांसपेशियां तो छिप ही नहीं रही। हाल ही में बस शरीर को मजबूत करना चाहता हूं। ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, आज तुम कैसे अचानक मुझे कॉफी पीने बुलाया? हाँ, तुम देखो, ये सुबह बाजार की बहादुरी, गुंडों को सबक सिखाने की खबर स्थानीय ट्रेन में छा गई है। सब कह रहे हैं तुम एक जननायक हो, ये भी ट्रेन कर सकता है। लेकिन सचमुच अच्छा लगा। अब दूसरों की मदद करने की क्षमता है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बस एक छोटी सी मदद की, ये रिकॉर्ड हो गया है। अरे हाँ, सही बात है। क्या तुमने नहीं कहा था? क्या तुम्हारे पास कोई स्टार्टअप आइडिया है? हाल में कोई अच्छा मौका मिला? अभी तो नहीं, लेकिन मुझे आभास है जल्द ही आएगा एक बड़ा मौका। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। वो बिल्कुल सही है। मेरे पास है एक व्यावसायिक कॉकटेल पार्टी। मैं तुम्हें आमंत्रित करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय वहां जाने वाले सभी झेंगचेंग के प्रतिष्ठित परिवारों के लोग होंगे। अगर व्यवसाय शुरू करने का विचार है तो निश्चित रूप से उपयोगी संपर्क मिलेंगे। बहुत अच्छा। इनकार करना अशिष्टता होगी। तनाव मत लो, यहां पर सभी नामी लोग हैं। वे क्षमता को महत्व देते हैं। पहले तुमने झाओ शान्हे को बचाया, जो फुगुई। तुम्हारे बारे में सबने सुना है। चलो चलें। अरे, किंगजुए, यही वो काबिल इंसान है जिसके बारे में तुमने बताया था। दिखने में तो सभ्य लगता है, बस दुख की बात है कि यह मुहेबाज है। झाओ यूचिंग, तू ध्यान से बोल। चेन तियानहाओ मेरा दोस्त है, वो मेरी पसंद का आदमी है। तू यहां हुक्म में चला। टीम किंगजुए, तो उसके झांसे में मत आ। वो बस एक गरीब आदमी है, बस थोड़ा सा पैसा कमा रहा हूं, ऐसे मौके पर आने की हिम्मत करता है। सुपरिवार से जुड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। फिर क्या है? टीम, मेरे झाओ परिवार के पास 10 अरब की संपत्ति है। तुम्हारे बराबर की हैसियत रखता हूं। मैं ये कहने की हिम्मत भी नहीं कर पाया कि तुम्हारे लायक हूं। वो एक बिना जड़ों वाला, बिना पृष्ठभूमि का घटिया आदमी है। वो भी लायक है। 10 अरब है, ये सच में कम नहीं है, लेकिन धन ये चीज बारी बारी से सबके पास आती जाती रहती है। 3 महीने से भी कम समय में। मैं तुम्हें बता दूंगा कौन यहां खड़े होने के लायक है। झाओ यूजिंग, तुम यहां दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय बेहतर होगा अपने कारोबार पर ध्यान दो। हमेशा यही मत सोचा करो कि अपने खानदान का दबाव दूसरों पर डालोगे। 10 अरब है ये सचमुच कम नहीं है, लेकिन दौलत यह चीज हमेशा एक से दूसरे के पास जाती रहती है। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन यहां खड़े होने के लायक है। झाओ यूजिंग, तुम यहां दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय बेहतर होगा अपने व्यापार पर ध्यान दो। हमेशा यही सोचते रहना, अपने घर वालों का रुतबा दिखाना। मेरी भी अपनी परेशानियां हैं। ये पूरा 1 महीना मैंने चैन की नींद नहीं सोई। दोनों आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टर दिखाए, कोई फायदा नहीं हुआ। अरे बाप रे, जो कोई भी मेरी अनिद्रा का इलाज कर सके, मैं देने को तैयार हूं। 1 करोड़ की प्रायोजन राशि। 1 करोड़, यह एक बड़ा मौका है। किंग्सवे, मैं थोड़ी देर के लिए शौचालय जा रहा हूं। अरे, जहुआ भट्टी, इस विटामिन सी की गोली का उपयोग करो। क्या तुम मेरे लिए कुछ बना सकते हो?
अनिद्रा का इलाज करने वाला खजाना। चेयरमैन ली ने कहा। स्वामी, कोई दिक्कत नहीं है। विटामिन सी साधारण है, लेकिन अब तुम्हारे साथ बढ़ी हुई शारीरिक क्षमता उत्तम गुणवत्ता वाली नींद की गोलियां बना सकते हैं। अच्छा, जल्दी काम शुरू करते हैं। मालिक, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ने के बाद आपकी स्टैमिना सीमा दोगुनी हो गई है। अब मध्यम श्रेणी के खजाने बनाना मूल रूप से कोई मेहनत नहीं है। ये शांत निद्रा की गोली तो उच्च श्रेणी की वस्तु है। एक गोली सुरक्षित कर सकती है साल भर की नींद। बहुत बढ़िया। इस बार लगता है वास्तव में कोई मुश्किल नहीं हुई। शुक्रिया। चेयरमैन ली, सुना है तुम लंबे समय से अनिद्रा से परेशान हो। हाँ, जो बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। क्या तुम इसे आजमाना चाहोगे? क्या तुम मजाक नहीं कर रहे? मैंने कितने डॉक्टरों को देखा, कोई भी ठीक नहीं कर पाया। ये दवा जो तुम दे रहे हो, क्या ये काम करेगी? चेन तियानहाओ, क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? यह मुझे नहीं पता। ये छोटी गोली कहां से आई? तुमने ली चेयरमैन को 1 अरब का घोटाला करने की हिम्मत की। पता है ये कौन सी जगह है? बिल्कुल सही। देखने में बहुत जवान लगते हो। तुम हमेशा गलत रास्ते क्यों सोचते हो? श्रीमान ली बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर ये दवा खराब निकली, तुम जिम्मेदारी ले सकते हो क्या? मुझे चेन तियानहाओ पर भरोसा है। वो ऐसा इंसान नहीं है। उसने पहले भी बचाया था झाओ शान्हे को। जो फुगुई। ये दवा वास्तव में चमत्कारी प्रभाव रखती है। श्रीमान ली, मैं जानता हूं आपको विश्वास नहीं है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर ये दवा काम नहीं करती, मैं एक पैसा नहीं लूंगा और सार्वजनिक रूप से तुमसे माफी मांगूंगा। अच्छा, ठीक है। देखो युवक, बुरा आदमी नहीं लगता, तो ऐसा करते हैं, मैं आज ही एक बार तुम पर भरोसा करती हूं। मैं सहयोग करूंगी। तुम्हारे हिसाब से इलाज कैसे करें? तो पहले कहीं बैठते हैं। अरे, ये दवा ले लो। ठीक, मैं देखना चाहती हूं तुम कौन सा नाटक कर रहे हो। हाँ, ये भी नहीं है, कोई खास स्वाद नहीं। ऐसा कैसे लगता है? ये भी बहुत जल्दी हो गया। सच में सो गया। क्या यह नाटक तो नहीं है? नकली है, जरूर नकली है। दवा खाते ही 1 सेकंड में नींद आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह दिखावा है? हम देखेंगे। 1 महीने से नींद नहीं आ रही। अभी हम बस उसके जागने का इंतजार करेंगे, स्वाभाविक रूप से जागने तक। ठीक। इतनी देर लग जाएगी सोचा नहीं था। मुझे भी नींद आ रही है। थक गया हूं। मेरे कंधे पर सिर रख लो, थोड़ी देर सो जाओ। जाग गया। मैं कितनी देर सोया हूं? चेयरमैन ली, पूरे 8 घंटे। गहरी नींद 8 घंटे। हाँ। अरे, इस पूरे महीने में मैंने इतनी गहरी नींद नहीं सोई। अब मेरे पूरे शरीर में ताकत है, दिमाग भी साफ हो गया है। लड़के, ये दवा तो जादू जैसी है। जरूर। चेयरमैन ली, तुम्हारी यह नींद सचमुच बहुत देर तक सोए। अब तुम में अनिद्रा का कोई लक्षण नहीं है। तुम्हारा नाम चेन तियानहाओ है ना? बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। अरे, 10 करोड़ का इनाम मैं अभी देता हूं तुम्हें। हाँ। हाँ। अली पे राशि प्राप्त 1 करोड़ युआन। करोड़ युआन। तो फिर ली चेयरमैन का बहुत धन्यवाद। अरे रे। और हाँ, इस दवा का प्रभाव 1 साल तक रह सकता है। अगले 1 साल तक नींद की समस्या नहीं सताएगी। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, तुम सच में मेरे जीवनदाता हो। ये तो बहुत छोटी सी बात है। आगे अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी, तो बस मुझे बोल देना। ठीक है, जरूर। कृपया। चेन तियानहाओ, तुम, ये तो बहुत शानदार है।
ये तो बस एक छोटी सी बात है। ठीक है किंगजू, कल रात जो कहा था, 1 अरब, मुझे लगता है 3 महीने भी नहीं लगेंगे। हाँ हाँ, पूरा हुआ, इतना बड़ा काम। चलो अब हम अच्छे से घूम लेते हैं, खर्च करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, आज्ञा का पालन करना ही उचित है। अरे, इस कपड़े की बनावट और इसका मटेरियल दोनों ही मेरी पसंद के हैं, लेकिन दुख की बात है, अगर पसंद है तो ट्राई करके देखो ना। तुम इसे पहनकर जाओगी, जरूर खूबसूरत लगोगी। छोड़ो भी, आजकल बहुत पार्टियां हैं, कमर मोटी हो गई है, ये टाइट ड्रेस बिल्कुल नहीं आएगी, बहुत सूजन है। मैंने हाल ही में डाइटिंग भी की है, एक्सरसाइज भी की और काफी स्लिमिंग टी भी पी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिस सू, ये गाउन लिमिटेड एडिशन है, कई सितारे इसे पाने के लिए तरस रहे हैं। आपकी बॉडी तो बहुत अच्छी है, थोड़ा सा आजमा कर देखो, शायद तुम पहन सको। छोड़ो भी, वक्त बर्बाद मत करो। चलो तियानहाओ, चलो थोड़ा और घूमते हैं। ये सिर्फ सूजन और वजन बढ़ना है ना, ये सृजन भट्टी तो है ही, यह कोई बड़ी बात नहीं है। कर्म भट्टी, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ स्वामी? छोटी भट्टी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा बना दो, तेजी से वजन कम करने वाली चीज। कोई बड़ी बात नहीं, तो फिर ये सब मेज पर रखा है, मेरे लिए एक सेट बनाओ, तेजी से वजन कम कर सकता है और कभी वापस नहीं बढ़ेगा। बेहतरीन, समस्या का समाधान कर सकता है, त्वचा को कसता है और सूजन की समस्या। काम शुरू करो। प्राप्त हुआ मालिक, सामग्री पूरी है। शारीरिक क्षमता बढ़ने के बाद रसायन बनाना बहुत आसान हो गया, थोड़ी सी ताकत खर्च होती है। अभी आपके लिए बनाता हूं पतला करने की गोली। ठीक है, शुरू करो। वाह वाह, बस हो गया, स्लिम पिल तैयार है। सेकंडों में 20 किलो वजन कम, कोई रिबाउंड नहीं, त्वचा को टाइट भी करे, सूजन मिटाए, प्राकृतिक, बिना एडिटिव्स, कोई साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही। किंगजू, क्या तुमने पिछली बार नहीं कहा था कि तुम वजन कम करना चाहती हो? वो बूढ़े आयुर्वेद डॉक्टर के पास से एक गुप्त नुस्खा मिला, उसने एक पतली गोली बनाई है, तो आजमा कर देख, ये स्लिमिंग पिल है। अरे बाप रे तियानहाओ, मैंने पहले भी कोशिश की है, बहुत सारे वजन घटाने के नुस्खे, क्या असर हुआ? ये पूरी तरह काम करती है, 1 सेकंड में 20 किलो वजन कम करें, कोई रिबाउंड नहीं, और साथ ही शरीर की सूजन दूर करे, त्वचा को कस दे, ठीक आपकी समस्या का समाधान है। और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह प्राकृतिक, कोई मिलावट नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस यही, पल भर में 20 किलो वजन कम और वापस नहीं बढ़ता। यकीन नहीं तो आजमा कर देखो। अरे जल्दी मत करो, तुम्हें यकीन दिलाने के लिए ज्यादा स्पष्ट चमत्कार महसूस करो। चलो खड़े होकर देखो। ये तो बहुत करीब है, सचमुच काफी मोटा हो गया है। आ जाओ, खा लिया। वाह, मुझे कैसा लग रहा है? मेरी कमर पतली हो गई है। अरे सच में 20 किलो कम हो गए, ये तो बहुत जादुई है, ये तो एक खजाना है। मेरे पास एक विचार है, तो चलो हम स्लिमिंग पिल को मुख्य उत्पाद बनाते हैं, फिर मैं एक ब्यूटी कंपनी शुरू करता हूं, कैसा रहेगा? जब समय आएगा, संसाधन मैं दूंगा, तुम जिम्मेदारी संभालना, आपूर्ति फॉर्मूला, हम साथ मिलकर बड़े और मजबूत बनेंगे। बहुत अच्छा, आप जैसा साथी हो, सू कंपनी के सीईओ की मौजूदगी और मेरे फॉर्मूले के साथ हम जरूर जबरदस्त सफल होंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। कंपनी का नाम मैंने सोच लिया है, बस कहते हैं कि ज्ञानटेक हमारा मुख्य आकर्षण होगा, प्राकृतिक, प्रभावी, सुरक्षित। ठीक है, तुरंत टीम को तैयार करो, तैयारी करो, हमें जल्द से जल्द बाजार में उतारना है। जाओ हुआलू, इस बार मैं ज्यादा बनाऊंगा, पतले होने की गोलियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करो, यह जरूरी है।
कंपनी की जरूरतें पूरी करें। मालिक चिंता न करें, आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ने के बाद बड़े पैमाने पर बनाने की दक्षता दोगुनी हो गई। शारीरिक ऊर्जा की खपत पहले के मुकाबले अभी तक 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंची। आपके लिए बनाने की गारंटी देता हूं। उच्च गुणवत्ता, पर्याप्त पतली गोलियां। वाह, ये तो बहुत तेज है। इस गति से चाहे जितने भी ऑर्डर हों, सब पूरे हो जाएंगे। यह कोई साधारण भट्टी नहीं है। इतनी सारी एक साथ बनाना, मेरी शक्ति चाहे कितनी भी हो, ये सब संभाल नहीं सकती। नहीं, मैं थोड़ी और सोता हूं। हमारी यहाँ की मुख्य बिक्री बात क्या है? वो है प्राकृतिक और प्रभावी। तुरंत 20 किलो वजन कम, वापस नहीं बढ़ेगा, त्वचा को कस देता है। तो क्या हमारे प्रचार का मुख्य बिंदु अवश्य होना चाहिए वास्तविक, सुरक्षित और कारगर। मेरी बात करूं तो मैंने पहले ही संपर्क कर लिया है जांच विभाग से। दोपहर की रिपोर्ट आ जाएगी। सु मैडम, प्रचार पोस्टर और प्री बुकिंग पेज सब तैयार हो गया है। क्या एक बार और जांच लें? मुझे दिखाओ। हाँ, ठीक है। दोपहर बाद इसे इसी तरह प्रकाशित करें। दोपहर 3 बजे प्री सेल शुरू करने की तैयारी करें। सुरक्षा प्रबंधन अवश्य तैयार रखें, कोई चूक न होने दें। सु मैडम, निश्चिंत रहें। तकनीकी विभाग पहले ही तैयारी कर ली गई है, पूरी गारंटी है। मैं जाता हूं। ये है सोना। मालिक, यह 1 किलो है। शुद्धता 99.99%। ये सोना है। यह एक जोड़ा है जो शादी करने वाला है। लड़का बेवफा है, पकड़ा गया। लड़की को गुस्सा आ गया, उसने दहेज का सोना कूड़ेदान में फेंक दिया। जिसका कोई दावा नहीं करता, उसे मैं अपने पास रख लेता हूं। ये पूरी तरह कानूनी है। मैं अभी अपना काम शुरू करने वाला था, तो तुमने मुझे दिया 1 किलो सोना, खजाने का कटोरा। तुम बहुत कमाल हो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। प्री सेल का पहला घंटा, 10 लाख से ज्यादा ऑर्डर, सर्वर लगभग क्रैश हो गया। टेक्निकल डिपार्टमेंट तुरंत क्षमता बढ़ाई जा रही है। की गैंटेक, ये तो विस्फोट होने वाला है। मिस्टर सू अभी तक पार कर चुके हैं 12 लाख ऑर्डर। बहुत बढ़िया, अभी सूचित करो तकनीकी विभाग को। यह सुनिश्चित करना होगा सर्वर स्थिर रहे। सेवा विभाग को सूचित करो, हर समय तैयार रहना होगा। बहुत देर हो चुकी है। अब पूरा नेटवर्क स्लिम पिल्स की चर्चा कर रहा है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं। क्या वे सहयोग करके सामान बेच सकते हैं? ठीक है, एक बार छाट लो। उच्च गुणवत्ता वाले इन्फ्लुएंसर, उन्हें प्राथमिकता देनी ही होगी जिनके बड़े फैन बेस हो और जिनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो। चलो इस मौके का फायदा उठाएं। ठीक है। तियानहाओ, अब हम प्री सेल में धमाल है। 1 घंटे घंटे 12 लाख ऑर्डर, हम अमीर होने वाले हैं। सूजी के साथ काम करो, निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। स्लिम पिल्स की कोई कमी नहीं होगी। सूजी, चेन जी, पहले महीने की बिक्री के आंकड़े आ गए हैं। बिक्री 10 अरब को पार कर गई है। 10 अरब, बहुत बढ़िया है। अनुमान से भी ज्यादा है। लगता है बाजार की मांग बहुत जबरदस्त है। पहले के समझौते के अनुसार मिस्टर चेन को तुरंत तुरंत 5 अरब बोनस ट्रांसफर करो। तुरंत अमल करो। जी सू मैडम, मैं अभी इसे करता हूं। यह आजादी बहुत जल्दी आ गई। वो कमीना चेन तियानहाओ, बस किस्मत का खेल है। ऐसी चीज बना दी। सू किंग्जो ने सच में आंखें मूंद ली। मिस्टर झाओ, अब स्लिम पिल्स बहुत ट्रेंड में है। क्या हमें भी वैसा ही कुछ बनाना चाहिए? ऐसा ही कोई प्रोडक्ट बनाना? क्या वजन घटाने की गोलियां? मेरे पास एक तरकीब है उसे नीचे लाने की। तुम कुछ ट्रोल्स को काम पर रखो, उनके उत्पाद के बारे में कहो। खाने से अस्पताल में भर्ती हो जाएगा, यह वापस आ जाएगा।
मैं उसे कर दूंगा पूरी तरह से बर्बाद। मिस्टर झाओ, क्या ऐसा करना बहुत जोखिम भरा नहीं होगा? अगर पकड़े गए तो? डर किस बात का है? छिपकर काम करो। अगर कुछ हुआ, मैं जिम्मेदार हूं। जल्दी करो। जी मिस्टर झाओ, मैं अभी इंतजाम करता हूं। श्री सु, श्री चेंग, अभी अचानक ऑनलाइन बहुत सारी नकारात्मक अफवाहें फैल गई हैं। कह रही हैं कि हमारी शोशो गोलियों में निषेध घटक हैं। कुछ लोगों ने नकली रिबाउंड हॉस्पिटलाइजेशन प्रमाण पत्र भी बनाए हैं। अभी पहले से ही कई ग्राहक हैं वापसी की मांग कर रहे, और कुछ लोग ऑनलाइन भी हमारी शिकायत दर्ज करा रहे। यह जरूर कोई है जो हमें बदनाम कर रहा। हमारे उत्पाद को ये सभी प्रमाणित जांच से गुजरे हैं। इनमें निषिद्ध उत्पाद कैसे हो सकते हैं? जल्दी मत करो। मुझे पहले से आशा थी कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने पहले ही एक प्रमाणित संस्था से जांच करवाते समय विशेष रूप से कई रिपोर्ट बनवा ली थी। अभी निकालो, उनके मुंह पर तमाचा मारो। ये रिपोर्ट दिखाती है हमारी स्लिम पिल किसी भी घटक राष्ट्रीय मानक से कहीं बेहतर है। कोई सुरक्षा जोखिम नहीं। अब इसे आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दो, वीबो पर, डॉइन पर, सभी बड़े प्लेटफॉर्मों पर, और मीडिया से संपर्क करो। उनसे मदद लो स्पष्टीकरण साझा करने के लिए। ठीक है, मैं अभी तुरंत पीआर टीम को कार्रवाई के लिए तैनात करता हूं। साथ ही मैं ग्राहक सेवा विभाग से फिर संपर्क करूंगा। उपभोक्ताओं की वापसी के लिए बिना शर्त धन वापसी की व्यवस्था करने को कहूंगा। ठीक है, एक और बात, तुम्हें उन्हें स्पष्ट रूप से बताना होगा कि हमारा उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित है। जो लोग वापसी चाहते हैं, कृपया उन्हें लगातार ध्यान देने के लिए कहें। अन्य उपयोगकर्ताओं की प्राप्तियों पर। प्रबंधक झाओ, क्या आप स्वीकार करते हैं कि आपने ऑनलाइन ट्रोल्स को काम पर रखा, स्लिम पिल्स के बारे में झूठे और बदनाम करने वाले दावे फैलाने के लिए? सीधा सबूत, जांच रिपोर्ट पहले ही सार्वजनिक कर दी गई है। कृपया बताएं, क्या आपके पास अभी भी कुछ है कहना चाहते हैं? ऑनलाइन सभी स्लिम पिल्स उपयोगकर्ताओं ने पहले ही स्वतः संगठित होकर अपलोड किया गया प्रतिक्रिया वीडियो। क्या आप अब भी सोचते हैं कि स्लिम पिल अनियमित है और प्रभावहीन है? दूर हो जाओ। तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेने का क्या अधिकार है? सु मैनेजर, चेन मैनेजर, हमारी बुरी अफवाहों के बारे में पूरी तरह से शांत हो गया है। अब हमारा स्पष्टीकरण वीडियो न केवल 10 करोड़ व्यूज पार कर गया है, बल्कि सैकड़ों उपयोगकर्ताओं ने शेयर किया और बहुत सारी प्रशंसा भी मिली है। न केवल कोई उपभोक्ता नहीं है वापसी, यहां तक कि नए ऑर्डर भी बहुत आए हैं। कंपनी की प्रतिष्ठा पहले से भी बेहतर हो गई है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं जो लोग पहले हमें बदनाम कर रहे थे। कैसे कहूं, मैं हमारी स्लिमिंग पिल पर बहुत भरोसा रखता हूं, चाहे कोई भी बदनाम करे। हाँ, तुम सबसे अच्छी हो। आज रात मेरे माता पिता तुम्हें आमंत्रित करना चाहते हैं। मेरे घर मेहमान बनकर आओ। देवी ने मुझे घर बुलाया है। मैं एक तरफ पैसे कमाऊंगा और दूसरी तरफ देवी से शादी करूंगा। मिस्टर झाओ, मैंने ऑनलाइन खबर देखी है। श्री झाओ यूचेंग का व्यवहार गंभीर रूप से हानिकारक है आपकी कंपनी की छवि। हम एक ऐसी कंपनी के साथ दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा बिना किसी सीमा के काम नहीं कर सकते। यह हमारी समाप्ति है। सहयोग का अनुबंध, कृपया हस्ताक्षर करें। हमने निवेश वापस लेने का भी फैसला किया है। आपकी कंपनी की प्रतिष्ठा पहले ही दिवालिया हो चुकी है। सहयोग जारी रखना सिर्फ हमें प्रभावित करेगा। तुम नालायक बेटे, यह सब तुम्हारी गलती है। अब पूरी कंपनी दिवालियापन के संकट से जूझ रही है। तुम संतुष्ट हो? मैंने भी नहीं सोचा था वे उजागर कर देंगे। तुम्हें लगता है तुमने एक अंधेरा काम किया है, छुपा सकोगे। अब बदनाम हो गए हो। न सिर्फ खुद को बर्बाद किया, हमारे पूरे झाओ परिवार को भी बर्बाद कर दिया। तियानहाओ, तुम्हारा स्वागत है घर आने के लिए। जल्दी बैठो बैठो। अरे तुम लोग हो क्या? तुम लोग पहले? हाँ तियानहाओ, हमने पहले चुपके से तुम्हारा पीछा किया था, वो भी इसलिए क्योंकि तुम हमारी छिंगशुए के बहुत करीब थे। हमें नहीं पता था तुम जैसे नौजवान के बारे में। क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? हाँ, लेकिन जांच के बाद हमने पाया है तुम चाहे चरित्र में या फिर क्षमता में एक अच्छे लड़के हो। माँ, क्या बेतुका बक रहे हो? मैं और तियानहाओ, मुझे लगता है कि अंकल और आंटी ने गलत नहीं किया। किंगजुए, दरअसल मैं तुम्हारे प्रति बहुत आकर्षित हूं। हाँ। ठीक है तियानहाओ, तुम लोगों की पिछली बातें सब सुन चुके हैं। तुम में न सिर्फ काबिलियत है बल्कि जिम्मेदारी भी है। बदनामी का सामना करते समय क्या तुम अब भी शांति से सामना कर सकते हो? अरे बाप रे,
वो भरोसेमंद इंसान है। हाँ, तियान हाओ। हम पहले हमेशा चिंतित रहते थे, तुम्हें हमारे पैसों से मतलब है। लेकिन बाद में देखा तो तुम्हारी अपनी काबिलियत बहुत से अमीर घरानों के बच्चों से कहीं बेहतर है। किंग्सयू तुम्हारे साथ है, हमें चिंता नहीं। हाँ हाँ हाँ। पापा, माँ, मैंने कहा था ना। चाचा चाची, आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया। मैं भी पूरी मेहनत करूंगा, आपको निराश नहीं करूंगा। लेकिन आगे चाहे मैं व्यक्तिगत रूप से या फिर किग्यान टेक की बात हो, हमें आपके मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता रहेगी। परिवार के लोग हैं, दो परिवारों जैसी बातें नहीं। किग्यान टेक ने इतनी तरक्की की है, हमारे सुपरिवार में तो। ठीक है, जरूर, पूरा समर्थन है। तुम नौजवान लोग विचार रखते हो, हिम्मत रखते हो, बस कर दो। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, मजबूत सहारा। तियान हाओ, आंटी के हाथ के बने मिठाई खाओ, बाद में घर खाने आया करो। इसे अपना घर समझो। धन्यवाद आंटी, तुम दोनों का शुक्रिया। दोस्तों, हाल ही में स्लिम पिल की सफलता। चलो मजबूती से बैठते हैं। लेकिन ये बस शुरुआत है। मैंने हाल ही में फिर से जांच की, बाजार के आंकड़ों से पता चला महिला सौंदर्य के क्षेत्र में स्तनवर्धक उत्पाद एक बहुत बड़ा खाली स्थान है। या तो वे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर बताते हैं और कोई असर भी नहीं होता, या फिर हार्मोन मिले होते हैं। इसके अलावा तरह तरह के साइड इफेक्ट भी होते हैं। इसलिए सब खोज रहे हैं सुरक्षित और असरदार विकल्प। सु मैडम सही कहती हैं, हमें जो उपयोगकर्ता जानकारियां मिलती हैं उनमें रोजाना दर्जनों संदेश होते हैं जो स्तन वृद्धि के बारे में पूछते हैं। बाजार की मांग वास्तव में बहुत अधिक है, लेकिन मुख्य समस्या यह है कि कोई विश्वसनीय फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए तियान हाओ, तुम ठीक कह रहे हो। पहले वाली पतली गोली कहाँ है? तुम्हारा ये राज बहुत अद्भुत है। तुम अब क्या अब भी कोई दूसरा तरीका है? बस यही है, क्या कोई अन्य समान है? उच्च प्रभाव वाला परिष्कृत फॉर्मूला इस तरह इस विशेष बाजार के लिए मैंने पहले इस्तेमाल किया है। कई स्तन वृद्धि क्रीम, तैलीय और बेअसर। शरीर को नुकसान की भी चिंता है। अगर हमारी कंपनी एक भरोसेमंद उत्पाद बना सके तो मैं सबसे पहले खरीदूंगी। बिल्कुल सही, या तो सर्जरी से शरीर को नुकसान या फिर फिजियोथेरेपी में समय बर्बाद। अगर सच में एक ऐसा उत्पाद होता, 1 मिनट में असर दिखाने वाला, सुरक्षित उत्पाद, पूरी तरह से पागलों की तरह बिकने वाला स्तनवर्धक उत्पाद, बिल्कुल मेरे जादुई भट्ठे में आजमाने के लिए उपयुक्त। पपीता और कुज्जू ये सब हैं आम खाद्य सामग्री। कुछ खास सामग्री और मिला दो, जरूर अच्छी चीज बनेगी। क्या सहयोग है? मेरे घर में अभी है जड़ी बूटियां, छाती बढ़ाने का गुप्त नुस्खा। पहले प्रचार के बारे में नहीं सोचा था, चूंकि बाजार में मांग है। वापस जाकर इसे और बेहतर बनाता हूं। वादा करो, सुरक्षित, कोई जोखिम नहीं, जल्दी असर दिखाएगा। बहुत बढ़िया। तियान हाओ, अगर यह फॉर्मूला मिल गया तो हमारी किग्यानटेक निश्चित रूप से मजबूती से बैठ सकते हैं। पहले सिंहासन की स्थिति। तो हम अभी प्रचार और वार्म अप की तैयारी शुरू करते हैं। तियान हाओ के नमूने और फॉर्मूला आने तक इंतजार करके फिर करेंगे। तियान हाओ, अगर तुम्हारे पास कोई खबर हो हमेशा मुझे बताएं, हम हमेशा तैयार हैं। जाओ हुआलू, काम पर आओ। मालिक, इस बार स्तन वृद्धि की खजाना बनानी है। तुम्हारी नजर अच्छी है, लेकिन बड़े आकार की अंडरवेयर सामग्री के रूप में फिर भी काफी खास है। तुम क्या समझते हो? तुमने कहा था कि हर चीज बनाई जा सकती है। यह अंडरवेयर शायद यह ज्यादा व्यवहारिक होगा। ऐसे तुम इसे मेरे लिए बनाओ, 1 मिनट में तेज असर दिखाएगा। सुरक्षित और दुष्प्रभाव रहित बेबी। समझ गया मालिक, लेकिन इस तरह शरीर को मिलाने से और भोजन की ऊर्जा, शारीरिक शक्ति की खपत सामान्य से 3 गुना है। तुमने शारीरिक क्षमता बढ़ाई है, लेकिन तुम्हें संभालना होगा। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। ये शारीरिक शक्ति बहुत तेजी से खत्म हो रही है। मैराथन के 2 चक्कर लगाने से भी ज्यादा थकान है। तैयार हो गया है, मिनटों में असर दिखाएगा। सुरक्षित और हार्मोन मुक्त। मालिक, बेझिझक इस्तेमाल करें। चेन साहब, ये छोटी सी गोली
क्या ये सचमुच 1 मिनट में बड़ी हो जाती है? मैंने पहले 3 महीने पपीता खाया था, बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ। अगर मैं 1 कप से बी कब तक बढ़ सकती? बस भगवान का शुक्रिया अदा करो। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? आप सब बेफिक्र रहें। टियान हाउ के उत्पाद सभी सुरक्षा जांच से गुजरे हैं। पहले वाली स्लिम पिल में कोई समस्या नहीं थी। अब यह वाली सुपर बोबो डैंग कहाँ है? उसे भी बनाया जा रहा है। प्रारंभिक सुरक्षा जांच, कोई भी अतिरिक्त चीज नहीं और कोई निषिद्ध तत्व भी नहीं। हाँ, हर व्यक्ति को एक मुंह से ले लो। चलो समय गिने, प्रभाव देखते हैं। यह मीठा है, पपीते की कैंडी जैसा स्वाद है। हिल रहा है, छाती में भारीपन महसूस हो रहा है, लेकिन दर्द नहीं है। हिल गया, छाती में भारीपन है, लेकिन दर्द नहीं है। जल्दी, मैं तुम्हारा चेकअप करती हूं। अरे लिटिल, तुम्हारा पहले 82 सेंटीमीटर था ना, अब सीधे 87 सेंटीमीटर हो गया है। पूरे 5 सेंटीमीटर बढ़ गया है। ये तुम्हारा सीधे बी कप में पहुंच गया है। तुम हो 90। मैं पहले 85 थी, अब 90 हो गई हैं। अरे ये तो बिल्कुल अद्भुत है। आखिरकार मैं चिपकू राजकुमारी नहीं रही, बहुत उभर आई हैं। आगे से कपड़े पहनने पर तुम और भी खूबसूरत लगोगी। 1 मिनट, मिनट, बस 1 मिनट ही तो है। त्वचा भी और कसी हुई हो गई है। तियानहाओ, ये तुम्हारा फॉर्मूला, ये तो बेशकीमती खजाना है। चलो जल्दी से सूचीकरण योजना तैयार करें। सूजी, चेन जी, इस बार तो मैंने जानबूझकर 2 कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। सुपर बोबो डैंग के परीक्षण परिणाम मैंने भी सुन लिए हैं। मिनट, असर दिखेगा। मेरी बारी, विशेष प्रतिनिधि बनना चाहूंगी। सु मैडम, हमारी वीवी अंतर्राष्ट्रीय स्टार हैं। इस बार वो तैयार हैं। मैं स्वेच्छा से एंडोर्समेंट फीस कम करती हूं, बस हमें एक्सक्लूसिव डील मिल जाए। कीमत पर बातचीत हो सकती है। वीवीजी, ऐसी बात नहीं है। ब्रेस्ट एनहेंसमेंट प्रोडक्ट, मैं फिटिंग पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हूं। मैं एक इंटरनेशनल सुपर मॉडल हूं। रैंप वॉक और मैगजीन शूट उत्पाद को बेहतर ढंग से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं ही सबसे उपयुक्त मॉडल चुनाव हूं। हमारी जियांग याओ तैयार है। 1 साल के लिए बाइंड करें। आगामी सभी फैशन संसाधन सब ठीक है। उत्पाद प्रचार के साथ तालमेल कर सकते हैं। वाह, इतने सारे सितारे आएंगे, सोचा नहीं था। खुद चलकर आ गए। तियानहाओ, अब क्या करूं जब सबको इतना भरोसा है?